हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है। और अभी हमारी जो क्लास है वो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सब्ट्रैक्शन, मतलब माइनस करना है ना, डिफरेंस निकालना। और हमने इससे पहले वाली जो क्लास में थी उसमें हमने नंबर सिस्टम और अपना एडिशन कंप्लीट कर लिया था। हम अपने बेसिक्स ऑफ मैथ पे चल रहे हैं, उसके बाद हम अपना 10th का मैथ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अब अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की, अच्छा ये वीडियो किसके लिए बेनिफिशियल होने वाली है? ये वीडियो उसके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, क्लास डजंट मैटर है ना, वो 9th का हो, 8th का हो, 7th का हो, 5th का हो, 11th का हो, 12th का हो, या फिर 12th के बाद में वो एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ लेकिन बस उसके मैथ के बेसिक्स कमजोर हों, तो उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी, है ना। बस आपको देखते रहना है और आपको चलते रहना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम अपने टॉपिक्स को समझते हैं, क्योंकि हमें 25 to 30 मिनट्स में कुछ चीज़ें समझनी है और अपना इसका नेक्स्ट पार्ट फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। देखो, सब्ट्रैक्शन ऑफ नॉर्मल नंबर का मतलब क्या होता है कि भाई हम ना हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर, जैसे कि मान लो किसी के पास 20 कार्स थी, उसमें से उसकी मान लो 17 कार्स बिक गई, है ना। कितनी कार बिक गई? 17 कार्स बिक गई। अब उसके पास कितनी बची भाई? 20 में से जो 17 चली गई। अब जो उसके पास शोरूम पे खड़ी होगी, कितनी खड़ी होगी? 3 कार खड़ी होंगी, यानी कि 3 कार्स। तो जब हम किसी ग्रुप ऑफ डाटा में से कुछ ग्रुप ऑफ डाटा हम रिमूव कर देते हैं, तो जो रिमेनिंग हमारा बचता है वो हमारा उसका आंसर बचता है। यही हमारा सब्ट्रैक्शन है। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं कि कुछ क्लास में मान लीजिए 50 स्टूडेंट थे, 50 स्टूडेंट्स में से मान लीजिए 47 नहीं, मान लेते हैं 45 स्टूडेंट्स खेलने चले गए। कितने स्टूडेंट्स बचे भाई? 5 स्टूडेंट बचे। ठीक है। मान लेते हैं अलग अलग हम, है ना, अब सब्ट्रैक्शन हुआ, एडिशन हुआ, ये अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग देखने के लिए मिलता है। जैसा मान लीजिए कोई कन्फेक्शनरी की दुकान थी, है ना, उसके पास 10 मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स थी, उसमें से 3 कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स बिक गई, बची कितनी भाई? 7 बची। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इस तरीके से सब्ट्रैक्शन से निकालते हैं कि कोई चीज़ कितनी बिकी, कोई चीज़ कितनी बच गई और टोटल हमारा ग्रुप ऑफ डाटा कितना था, है ना। तो चलिए अब बात करते हैं नॉर्मल नंबर्स की। नॉर्मल नंबर्स मतलब ये नॉर्मल नंबर्स हैं हमारे भाई। अगर मान लीजिए मुझे ना, अच्छा अब सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है बच्चों, बड़े में से छोटा हटाकर लिखना, है ना भाई, यही है। और हटाते कैसे? इसका हटाने का ही सिंबल माइनस है। जैसे कि मान लीजिए पहले हम किसी नंबर को उठा लेते हैं कि भाई 20 में से 17 हटा के हमें क्या लिखना पड़ेगा? 3 लिखना पड़ेगा। कि भाई 20 में से 17 गए, कितने बचे? 3 बचे, है ना। अच्छा, अब अगर हम आते हैं भैया बड़े बड़े नंबर्स हुए हमारे, ये तो बहुत छोटा नंबर है, इसे तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन हमने जैसे एडिशन को समझा था, हम तो इसे भी ऐसे ही समझना चाह रहे हैं। तो भाई अगर आप इसे भी ऐसे ही समझना चाह रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी हम ऐसे ही देख लेंगे। एक बार मैं आपको वीडियो देख लेता हूँ, अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है ना। देखो हम कैसे करते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ कि भाई फाइंड, या फिर मान लीजिए क्वेश्चन राइट करते हैं, सब्ट्रैक्ट 7386 और माइनस फ्रॉम, किस में से माइनस कर रहे हैं बच्चों? फ्रॉम 9999। अच्छा, अगर हिंदी वाले बच्चों के लिए लिखूं तो हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या हो जाएगा कि, चलो सब्ट्रैक्ट, ये तो छोटी छोटी चीजें है ना, इंग्लिश आपसे इतनी तो आती होगी। मैं हिंदी को ना रखें, इसका फोकस अब के लिए उस टॉपिक रखता हूँ, क्योंकि हिंदी के लिए अगर हम चलने लगे तो उसमें ना थोड़ा सा टाइम हमारा और चला जाएगा। देखो हम क्या करते हैं भाई, आप देखो ये 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है, मतलब 4 डिजिट। अच्छा, बड़ा नंबर कौन सा? कह रहा है कि इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, इस नंबर में से 9999 में से सब्ट्रैक्ट करो 7386। मैं कहा बिल्कुल सही है। अच्छा भैया कैसे करेंगे? भैया वंस, टेंस, 100, 1000, 4 डिजिट तक है, मैक्सिमम डिजिट आपकी 4 है, तो ठीक है।
अच्छा मान लेते हैं कि भाई 5 में से कर रहे हैं, तो ये 5 डिजिट का नंबर है भाई, 10,000 भी राइट कर दो, सही है। बड़े वाला नंबर हम हमेशा उसके ऊपर राइट करते हैं, और जिसको माइनस कर रहे हैं, जैसे कि वंस प्लेस पे यहाँ पे 9 है, वंस प्लेस पे यहाँ पे 6 है, माइनस कर देंगे, है ना। टेंस प्लेस पे यहाँ पे 9 है, टेंस प्लेस पे यहाँ पे 8 है, मतलब प्लेस को मैच करते हैं हर एक नंबर की, हर एक नंबर की डिजिट को हम प्लेस के अकॉर्डिंग राइट कर देते हैं। 300 पे है और 7 हमारा 1000 पे है, और माइनस कर दो, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 3 गया भाई 6, 9 में से 7 गया 2। अब इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, मतलब इसके नीचे से तो कुछ माइनस ही नहीं हुआ, मतलब ये दो नंबर ऐसे कैसे ही आ गए। तो हमारा आंसर बना क्या बना भाई, हमारा आंसर ये बना कि भैया अगर हम 999999 में से अगर हम 7386 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन वी गेट 92,613, है ना। बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। चलो दूसरा पार्ट भी राइट कर लेते हैं। अब सब्ट्रैक्शन में ना हमारी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है समझनी, और उसको अगर आपसे पढ़ा भी हुआ है ना पहले, तो कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत करना, है ना, क्योंकि 30 to 45 मिनट्स की बात है, और अगर हम उसमें भी मतलब भागदौड़ी में चीज़ों को समझे तो फिर मिस्टेक है ना, फिर वो हमेशा ही ऐसी रहेंगी जैसी वो हमेशा होती रही है। तो भाई बस एक तरीके से बस आप जो टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं लगने दो, है ना। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ना, बाकी समझदार हो तुम भी। मान लेते हैं हम क्वेश्चन राइट करते हैं कि सब्ट्रैक्ट 436 फ्रॉम 7893 नहीं है ना, उसको हम देखेंगे कैरी वाले नंबर को बात। तो हम क्या करेंगे भाई, हम सबसे पहले भैया हम अच्छा इसको मान लेते हैं, ये बना लेते हैं। तो देखो 4 डिजिट है, 4 डिजिट है। अगर मान लो कोई इसमें 5 डिजिट होती है, कोई बड़े से बड़ा नंबर है ना, जितनी इसमें डिजिट होती है उतना प्लेस राइट कर लेते हैं, जैसे कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब 10,000 की तो नीड ही नहीं है भैया। 7 है वंस प्लेस पे, 9 है टेंस प्लेस पे, 8 है 100 प्लेस पे, और 7 है 1000 प्लेस पे। 0 है वंस प्लेस पे, 6 है टेंस प्लेस पे, 3 है 100 प्लेस पे, और 4 है आपका 1000 प्लेस पे। सब्ट्रैक्ट कर दो, नॉर्मल है ना जैसा हम करते हैं। जब हम इसका आंसर राइट करेंगे तो हमारे सामने आएगा कि 7 - 0 7, 9 - 6 3, 8 - 3 5, और 7 - 4 3। ठीक है, ये हमारा आंसर बना। अब बात करते हैं भैया कैरी वाले नंबर, और बता दो, है ना भाई कैरी किस तरीके से हम देखते हैं। चलो उसको भी देख लेते हैं। तो थर्ड वाले पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं उस चीज को, क्या कि सब्ट्रैक्ट 8798 फ्रॉम 36895। सही है ना। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो हर ऊपर वाली जो डिजिट थी वो हमेशा नीचे वाली डिजिट से बड़ी थी, लेकिन आप एक बात आओ भाई 36,895 तो बहुत बड़ा नंबर है, और उसमें से 8,798 बहुत छोटा नंबर है। तो अगर हम इतने में से इसको माइनस करें, अगर हम 36,895 में से 8,798 को सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन हमें ना यहाँ पे दिखेगा कि भैया देखो वंस प्लेस पे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे वंस प्लेस पे 8 है। तो अब हम माइनस करना ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जिसको पता है बढ़िया बात है, जिसको नहीं पता वो एक बार समझ लेगा ना कैरी किस तरीके से लेते हैं। वैसे तो तुम बड़े बच्चे हो तो तुम्हें पता ही है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 है ना, क्योंकि मैक्सिमम डिजिट जो है हमारी 10,000 तक है। तो 5 बड़ा नंबर तो हमेशा ऊपर ही राइट होगा, 9, 8, 6 and 3 and write this number according to its digit and place value. तो 8, 9, 7 and 8 माइनस कर दो। देखो अब मुझे बताओ क्या 5 में से 8 माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। जब तुम्हारे पास चॉकलेट ही 5 है, मान लेते हैं 5 चॉकलेट है तुम्हारे हाथ में, तुम उसमें से 8 कैसे उठा सकते हो? नहीं उठा सकते भाई। तो हम क्या करते हैं इस केस में, हम ना इस वाले नंबर से इसको एक नंबर दे देते हैं, और वो नंबर क्या यहाँ पर राइट हो जाता है 1, केवल 1 है ना। तो ये हो गया 15। अब 15 में से 8 गया
तो कितना बचा 7। लेकिन जैसे इसने ये किसको दिया तो ये तो 8 हो गया, और 8 में से 9 फिर से नहीं माइनस हो सकता, तो हम क्या करेंगे इससे इसको एक कैरी दे देंगे, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18 और ये एक कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7। तो 18 माइनस 9 9, 7 माइनस 7 0। सही है, क्योंकि 7 में से तो 7 कंप्लीट हो पा रहा है माइनस। अच्छा बताओ क्या 6 में से 8 माइनस हो सकता है? ये नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे कैरी ले लेंगे, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16। तो 16 माइनस 8 और यहाँ पे बचा 2, तो 28,097 ये नंबर बचेगा। मान लीजिए अगर ये मान लीजिए 36,895 कार्स हैं, कारें हैं ना, किसी शोरूम पर कार है इतनी, और उसमें से 8,798 8,798 कार बिक गई, तो कितनी बची होंगी शोरूम पे? इतनी 28,097 है ना, 28,097। चलो थर्ड पार्ट भी कर, फोर्थ पार्ट भी करते हैं इसका कि सब्ट्रैक्ट 569887 फ्रॉम, बड़े बड़े नंबर ले रहा हूँ मैं, छोटे नंबर तो आप कर ही लोगे इजिली। तो 6854389, ठीक है भाई। चलो और बड़ा ले लेते हैं, ठीक है इतना बहुत है ना। अब देखो इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, ऐसा करोगे नहीं, ऐसा करेंगे वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख, ये तो लाख तक है नंबर। इसको देखते हैं वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये 10 लाख तक है, तो ज़्यादा किसमें है भाई? इसमें है। तो इसके अकॉर्डिंग सारे प्लेसेस राइट कर लो, वंस टेंस 100 1000 10,000 lakh and 10 lakh, and write this number 9 8 3 4 5 8 6, और इसमें से हमें माइनस क्या करना है, ये वाला नंबर 7 8 8 9 6 and 5 है ना, ठीक है भाई। देखो 9 है ना, 9 में से 7 तो माइनस हो सकता है, बड़े भी आराम से हो सकता है, तो 9 माइनस 7 2। भैया 8 समोसे थे, 8 में से 8 ही समोसे खा गए, तो कितने बचे भाई? 0 बचे। अब बताओ अगर 3 ही समोसे हैं, उसमें से 8 समोसे कैसे खा लोगे? तो मतलब यहाँ पे तो ये कैरी लेना पड़ेगा, तो भैया कैरी इससे ले लेंगे, तो ये तो हो जाएगा 1 कम और ये हो जाएगा 13, तो 13 माइनस 8 बाई 5। अब ये हो गया 3 में से 9 नहीं माइनस हो सकता, तो इससे कैरी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना भाई? ये हो जाएगा 13 माइनस 9 4। अब ये कितना रह गया होगा? ये 4 रह गया होगा, तो इससे एक कैरी ले लेंगे, ये हो जाएगा 7 भाई, और ये हो जाएगा 14। तो 14 माइनस 6 8 7 माइनस 5 2 एंड 6, तो दिस नंबर इज 62,84,502। ठीक है ना, इतनी चीजें आप समझ गए होंगे आराम से। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम बात करते हैं, चलो पहले ना इसी चीज़ की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आज ना एक काम करते हैं, आज इसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं और इंटीजर को भी अपना कर उठाएंगे। अब सब्ट्रैक्शन का दूसरा टाइप बनता है ये वाला कि फाइंड द डिफरेंस। भाई डिफरेंस क्या होता है भाई? फाइंड द डिफरेंस ऑफ 6 3 9 एंड 5 8 9 6। याद कितना कर लो। अब देखो पहले हम क्या कह रहे थे कि इस नंबर को इस वाले में से सब्ट्रैक्ट कर दो। हम बता रहे थे कि भाई ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, ठीक है। इस बार कह रहा कि ये बड़ा नंबर भी पहले राइट कर ले और फ्रॉम भी नहीं राइट कर रहे, तो हमें कैसे पता चलेगा ये किस में से किसा माइनस करे? भाई छोटे में से तो माइनस हो नहीं सकता, बड़े में से ही माइनस होगा, ठीक है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ तो समझ में आई कि भैया हम ना बड़े में से छोटे माइनस करेंगे। अच्छा मुझे आप बताओ भाई, ये है डोलू, ठीक है, ये डोलू है, और मान लेते हैं भाई ये है गोलू, ठीक है। मान लेते हैं भाई इसके पास जो है वो 6 3 9 इतने क्या है भाई, और ये थोड़ा सा समोसे ऐसी बने हुए हैं ना। चलो और कुछ कर लेते हैं,
मान लेते हैं कि भाई इसके पास इतनी कार है 639। अच्छा भोलू के पास कितनी कार है 589। तो डिफरेंस ये कहता है कि बताओ ढोलू के पास भोलू से कितनी ज्यादा कार है ना। जो ये जो इनके बीच का एक गैप है इसी को हम डिफरेंस बोलते हैं। तो वो डिफरेंस हमें कैसा मिलेगा भैया, इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे। देखो 9 - 9 0, 3 में से 8 नहीं जा सकता तो कैरी ले लेंगे, ये हो जाएगा 13, 13 - 8 5, और ये हो जाएगा फिर 5, 5 में से 5 गया 0, मतलब ये बचेगा देखो इस तरीके से 639 और भैया 9 8 5 माइनस करेंगे, 9 में से 9 गया 0, 3 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 13, 13 - 8 5 और 5 - 5 0, तो ये तो कितना बचा भाई, ये तो 50 बचा। यानी कि ढोलू के पास भोलू से 50 कार ज़्यादा है। तो ये होता है बच्चों डिफरेंस। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बोल दूँ कि भाई अच्छा यहाँ पे निकालते हैं कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ, अच्छा अब अगर हम नंबर कोई भी ले लेते हैं जैसे कि 87,693 एंड 57,693, क्या है कि बताओ इन दोनों नंबर के बीच में ना गैप बताओ, गैप कितना है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से आपको बताऊँ सॉल्यूशन, तो देखो भाई गैप देखना है, मतलब ये देखना है कि ये वाला इससे कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वाला नंबर इस वाले नंबर से कितना ज़्यादा है, उस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, छोटे वाले नंबर को बड़े में से माइनस कर देते हैं। तो 87693 - 57693, अब क्योंकि 5 डिजिट नंबर है तो वो तो एक डिजिट के नीचे राइट कर लो आराम से। देखो हर नंबर में से हर नंबर माइनस हो गया, 3 में से 3 गया, 9 में से 9 गया, 6 में से 6, 7 में से, अब 8 - 3, यानी कि ये वाला नंबर इस वाले नंबर से कितना ज़्यादा है, 30,000। दिमाग नहीं चल रहा होगा है ना, चलो दिमाग चलाते हैं। मान लेते हैं भाई तुम्हारे पास तो इतने पैसे हैं, ठीक है, तुम्हारे दोस्त के पास इतने पैसे हैं, तुम्हारे पास 57,693 है, तुम्हारे दोस्त के पास 87,693 है, तो तुम्हारे दोस्त के पास तुमसे कितने ज़्यादा रुपए हैं, तो वो इतने रुपए हैं, है ना, कि उसके पास 30,000 रुपये ज़्यादा है तुमसे, वो तुमसे ज़्यादा अमीर है। इस चीज़ से ये कंक्लूजन हमारा निकलता है ना, समझ में आया होगा। तो बस मैं आपको बस अभी फिलहाल के लिए इन्हीं दो चीज़ों का आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोलता हूँ कि आपने इन दो चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। आप क्वेश्चन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, कैसे, जैसा मान लीजिए अब क्वेश्चन अगर मुझे बनाना ही हो या फिर बुक लैंग्वेज वाले क्वेश्चन किस तरीके से बनाते हैं, तो बुक वाले बोल देंगे कि सपोज दैट ढोलू हैव 639 chocolates and Bholu have 589 chocolates. Find the number of chocolates that Dholu have more than Bholu. कहते हैं कि बता ढोलू के पास भोलू से कितनी ज्यादा चॉकलेट है, वो निकाल के बताओ वो क्या है भाई, वो इन दोनों बीच का गैप है, इन दोनों नंबर के बीच का गैप है। गैप का मतलब क्या भाई, डिफरेंस है ना। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सही है। तो समझ में आई होगी ये वीडियो, है ना, ये चीज़ें समझ में आई होगी, सब्ट्रैक्शन का ये रूल समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम अपने इंटीजर्स को, डेसिमल एक्सटेंशन को और इन दो चीज़ों को ही समझेंगे। हो सकता है बच्चों की सब्ट्रैक्शन वाले वीडियो में ना हमको 3 पार्ट करने पड़े 25-25 मिनट के, लेकिन फिर भी हम मतलब 1 ही घंटा ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएंगे। लेकिन मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि आपने कम चीज़ें कम ड्यूरेशन में पढ़ो, कम चीज़ें पढ़ो, लेकिन उनमें सॉलिड पढ़ो, फिर से उनमें कभी कभी डाउट क्रिएट ना हो, बस इस तरीके से पढ़ो। तो मैं आपसे बोलूँगा कि अपने तरफ से ना कुछ नंबर लेना और मतलब 10 से 15 क्वेश्चन तो स्ट्राइक पे करना, ठीक है, मैक्सिमम 8 डिजिट तक और 8 से 10 क्वेश्चन इस वाली चीज़ के, फाइंड द डिफरेंस हो, इस चीज़ के आपको करने हैं, आज करने हैं, है ना। इसके बाद आपको नहीं करने कभी भी ये वाले क्वेश्चन, फिर आपके जो भी 10th का मैथ जो 12th का मैथ उसमें चल रहा होगा उसमें ध्यान आ जाएगा सब कुछ, है ना। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। और जो भी बच्चे हैं आपके, कोई छोटा भाई बहन है जिसका बेसिक्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ना, और वो 9th 10th में आ चुका है, तो उसको ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हो।